नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल एजुकेशन ज्ञान अड्डा से मैं बीके सर। दोस्तों, आप लोगों के लिए आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, आरएनए का सिद्धांत क्या है, आरएनए क्या है, आरएनए हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है, आरएनए के प्रकार कितने हैं और आरएनए के खोजकर्ता कौन है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके पहले देखिए, ये क्लास आपका 12, 11 और 10th क्लास में ये आपका एग्ज़ाम में आता है। इसी के साथ आपका सभी बोर्ड एग्ज़ाम, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आरएनए के बारे में पूछा जाता है। तो पहले आप आरएनए के बारे में समझिए, फिर बाद में आपको डीएनए के बारे में भी बता दूंगा। इसमें देखिए दोस्तों, आपको इसकी सारी कार्यविधि कितने प्रकार के हैं, कैसे कार्य करता है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों, आरएनए आरएनए का आप जानते हैं कि इसका फुल नेम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसे आरएनए भी बोलते हैं। दोस्तों, ये आरएनए जो है पहला आनुवांशिक पदार्थ है, आरएनए ही है। इसका निर्माण डीएनए से होता है। आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। आगे देखिए, बना होता है जिसका निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है। देखिए, आरएनए को हम लोग राइबोज राइबोज या राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए से भिन्न होता है। और आप अभी यहाँ पढ़े हैं कि हजारों न्यूक्लियोटाइड से मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनती है। मतलब कहने का आपका ये है कि कई न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनती है। देखिए, आरएनए के मुख्य बिंदु, देखिए ये आपके एग्जाम में भी मिलेंगे और ये सिलेबस में भी है, क्लास 12, 11 और 10, और आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। आरएनए के मुख्य बिंदु, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड भी डीएनए जैसा ही होता है। जो इसकी संरचना होती है आपका आरएनए की, डीएनए के जैसे ही होता है। आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। आरएनए में नाइट्रोजन क्षार जो है थायमिन नहीं पाया जाता है, बल्कि आपके इसके जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। इसमें 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जिसमें हम आपको AgCu, इसका फुल नेम जान लीजिए आप। ए से आपका होता है, ए से क्या होता है आपका? एडिनिन, एडिनिन, ठीक। जी से आपका ग्वानिन, ग्वानिन। सी से आपका साइटोसिन, साइटोसिन। और यू से आपका होता है यूरेसिल। ये आपके 4 नाइट्रोजन बेस क्षार हैं जो आपके आरएनए में पाया जाता है। यही डीएनए में आपका यूरेसिल के जगह पे आपका थायमिन होता है। इसमें देखिए, और जो आपका इसकी संरचना होती है, तो अभी हम आपको संरचना के बारे में आपको बता देंगे। आगे देखिए, आरएनए की संरचना, आरएनए कैसे काम करता है। आरएनए के यहीं देख लीजिए, आपके खोजकर्ता जो हैं फेडरिक 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 मीसर हैं। फेडरिक मीसर आरएनए की संरचना या आरएनए के खोजकर्ता भी हैं। और डीएनए के आपके वाटसन एवं क्रिक हैं। देखिए, आपका आरएनए की ये संरचना है, ये जो दिख रहा है आपका आरएनए है।
बाकी ये ऊपर जो कांटे जैसे हैं ये आपके प्रोटीन को पकड़ते हैं, अमीनो अम्ल को पकड़ के ले जाते हैं आपके प्रोटीन के फैक्ट्री के पास। और संरचना इसकी देखिए, ये सिंगल, यहाँ देखिए ये एकल कुंडलित संरचना होती है आरएनए की। इसी के साथ आपकी ये संरचना बनती है, ऐसे संरचना आपकी होती है। ये नाइट्रोजन बेस क्षार लगे होते हैं। और यही डीएनए का देखा जाए, डीएनए का तो आपका ऐसे होता है डबल हेलिक्स। तो आपको आगे बताएंगे। इसमें देखिए जो आपका ये है, ये जो पट्टी दिख रही है ये फास्फेट होता है। इसमें फास्फेट समूह होते हैं जो H3PO4, ये फास्फेट समूह का बना होता है। बाकी ये आपका Ag, फिर आपका Cu, ये आपके कार्बन नाइट्रोजन के साथ संबंध जुड़ा होता है। इसमें आपको आरएनए के न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो आरएनए के पहला नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा प्लस आपका फास्फेट समूह, ये फास्फेट समूह आरएनए जो है 3 न्यूक्लियोटाइड अणुओं से मिलके बना होता है, जिसमें आपका नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा प्लस फास्फेट समूह होता है। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो आरएनए आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए होता है, जिसमें हम आपको पहले आरआरएनए के बारे में बताते हैं। ये आपका, इसका नाम है राइबोसोमल आरएनए को बोलते हैं। आरएनए कोशिका के कुल आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। इसका निर्माण केंद्रिका न्यूक्लियस में होता है। इसका मुख्य कार्य है राइबोसोम के निर्माण में सहायता करना। ठीक, इसका मेन कार्य क्या है? राइबोसोम के निर्माण में सहायता करना। जो अमीनो अम्ल होता है, आप जानते हैं कि अमीनो अम्ल 20 अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आरएनए का कार्य है हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करना या संश्लेषण करना। तो आरएनए का 80% भाग आरआरएनए होता है। अगला देखिए, चूँकि यहीं पे देखिए, चूँकि आरएनए जो है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आरएनए जो होता है तो ये राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अब देखिए टीआरएनए स्थानांतरण या ट्रांसफर इसका नाम है। यह कोशिका के कुल आरएनए का लगभग 10 से 20% टीआरएनए होता है। इसका मुख्य कार्य है अमीनो अम्ल के अणुओं को पकड़कर राइबोसोम पे लाना। तीसरा है इसका प्रकार एमआरएनए, जिसे संदेशवाहक या मैसेंजर कहते हैं। इसका निर्माण केंद्रक में डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया द्वारा होता है। ये कुल आरएनए का 3 से 5% होता है। ये राइबोसोम की सतह पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। तो सीधे आप समझिए कि आपका एम जो आरएनए है और एक है आपका
टी और एक है आपका आर। ये आपका संदेशवाहक होता है और ये आपका ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र। और ये आपका राइबोसोम, राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री, ये आपके कोशिका केंद्रक में वहाँ पे खड़ा रहता है, देखता है और जैसे अमीनो अम्ल आता है उसको पकड़ लेता है और टी को बुलाता है ट्रांसफ़र करने के लिए। ये कहता है कि उसको पकड़ के ले जाओ, और कहाँ ले जाता है ये? राइबोसोम के पास, जहाँ पे अमीनो अम्ल का निर्माण राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री बनाने में कार्य करता है या प्रोटीन बना लेता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिए, और मैं आपको डीएनए के बारे में भी संरचना बताता हूँ।